हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मेरे रज़ा साहब का पार्ट 2, जिसकी लेखिका है सुजाता बजाज। लेकिन उससे पहले हम पार्ट 1 का थोड़ा सा सारांश देख लेंगे ताकि आपको पार्ट 2 समझ में आए। लेखिका बताती है कि 23 जुलाई को जब उनको समाचार मिला कि रज़ा साहब नहीं रहे, तो उनके दिमाग में बहुत सारे पुरानी यादें घूमने लगी। उनकी प्रदर्शनी थी दिल्ली में लास्ट फरवरी को, तो वो चाहती थी कि वो रज़ा साहब देखने आए, मगर उससे पहले ही उसी रात ही उनके सपने में रज़ा साहब आए और उनसे कहने लगे कि मुझे मिलकर जाओ। दूसरे ही दिन लेखिका उन्हें देखने गई, फिर रज़ा साहब से अलविदा कहा और वापस आ गई। अब रज़ा साहब के बारे में वो बताती हैं कि वो सभी धर्म को मानते थे। वो अपने स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान और उनकी माँ की फ़ोटो हमेशा रखा करते थे। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में लेखिका की प्रदर्शनी थी, वहाँ रज़ा साहब भी आए। लेखिका ने रज़ा साहब का इंटरव्यू लिया, उनसे बहुत सारे बातें की और इस तरह उनका आपस में मेल जोल बढ़ा। रज़ा साहब ने उनसे पूछा कि आप क्या करती हैं? लेखिका ने कहा कि मैं कलाकार हूँ। रज़ा साहब ने तुरंत ही उनकी कलाकारी देखने का निश्चय कर लिया और उसी दिन वो ताजमहल होटल के बाहर से टैक्सी लिया उन्होंने और वो पूना पहुँच गए। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने सारी मूर्तियाँ, सारी पेंटिंग लेखिका की देखी और उन्हें पेरिस आने के लिए कहा कि उनका भविष्य जो है वहाँ पर बहुत उज्जवल है। स्टूडेंट्स, ये था मेरे रज़ा साहब का पार्ट 1। अब हम शुरू करने जा रहे हैं मेरे रज़ा साहब का पार्ट 2। तो चलिए देखते हैं आगे का पार्ट। सुजाता जी बताती हैं कि छोटी से छोटी बात भी रज़ा साहब के लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। तन्मयता यानी कि ध्यान से। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। रुचि यानी इंटरेस्ट। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़ी करीने से, धैर्य के साथ, धैर्य यानी सब्र के साथ पैकिंग किया करते थे। कहते थे लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए, हर शब्द, हर पंक्ति को नाप तौल कर लिखते थे। नाप तौल कर यानी बहुत ही संभाल कर, किसी को उनकी बातों से कोई बुरा न लग जाए, ऐसी बात किया करते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। इस पैराग्राफ में लेखिका रज़ा साहब के केयरिंग नेचर के बारे में बता रही हैं। वो बता रही हैं कि 22 अक्टूबर सन 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। रज़ा साहब स्टेशन पे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वहीं डटे रहे। डटे रहना यानी बिना थके खड़े रहना। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रज़ा साहब मेरे लिए दवा भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुँच गए। मेरे घर वालों को फ़ोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। लेखिका इस पैराग्राफ में एग्जीबिशन के बारे में बता रही हैं और रज़ा साहब के लैंग्वेज, कौन कौन से लैंग्वेज में उनको इंटरेस्ट था, वो बताना चाह रही है। तो देखते हैं। हर बार जब मैं या रज़ा साहब पेंटिंग पूरे करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे, यानी एक दूसरे से उन लोगों ने कभी अपनी अपनी पेंटिंग छुपाई नहीं। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। समालोचक यानी एक दूसरे को पेंटिंग बताते थे, उसमें अच्छाई और बुराई ये डिस्कस करते थे। हमने यानी रज़ा साहब ने और लेखिका ने
मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शनी यानी एग्जीबिशन की, पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। विवाद यानी कंट्रोवर्सी पैदा होना। यह उनके स्नेह व अपनेपन के कारण ही था। हिंदी उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी। अंग्रेजी, फ्रेंच भी बहुत अच्छी लिखते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। शेर, गज़ल व पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। एक डायरी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज़ को लिख लिया करते थे उसमें। मेरी बेटी हेलेना जो थी वो लेखिका की बेटी थी। वो बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी, तो उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते थे। लेखिका रज़ा साहब के खाने के शौकीन होने के बारे में बता रही हैं कि रज़ा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था, पर दाल चावल रोटी आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। जान अटके रहना यानी उन्हें बहुत पसंद था। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। रज़ा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रज़ा साहब की काफ़ी सारी कृतियां देखने का मौका मिल गया। मैं हमेशा कहती, रज़ा साहब आप मेरे एंजल गार्डियन हो। एंजल गार्डियन यानी फरिश्ते जैसा संभालने वाला। तो मुस्कुरा देते, पर सन 2000 के बाद से कहते थे, क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्डियन हो, अब मैं नहीं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा भाग दूसरा ख़त्म होता है। इसके बाद आप एक बार पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए और असाइनमेंट कंप्लीट कीजिए। यह असाइनमेंट आपको वर्कबुक में ही कंप्लीट करना है।